समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। नसीब में ना हो तो कोई मुनि, कोई तीर्थंकर, कोई अवतार, कोई महापुरुष, कोई सहयोगी, कोई रिश्तेदार, कोई सगा संबंधी, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त यार मित्र आपका संयोग भी करना चाहे तो वो उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा, उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। और अगर पुण्य का तीव्र उदय है और बुरा भी करना चाहो या गलत भी करना चाहो या कुछ और सोचो तो भी आपका अच्छा होता है। एक आदमी ने, उसको घबराहट हो रही थी, रात बिताने के लिए मुझे कोई ठिकाना नहीं है, मेरे पास जोखिम है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं नींद में हूं और कोई चलता बने उड़ा ले जाए। तो उसने विचार किया मैं कोई छोटी मोटी चोरी कर लेता हूं, छोटी मोटी चोरी करूंगा, पकड़ा जाऊंगा, मुझे पुलिस वाले पकड़ करके मुझे बिठा देंगे स्टेशन, पुलिस स्टेशन पर बिठा देंगे, सुबह मुझे छूट जाएगी। उसने कहा कोई छोटी मोटी चोरी कर लेता हूँ। विचार क्या कर रहा था, इधर वो विचार कर रहा था, उधर एक महिला छाता लेकर लगा के जा रही थी, बारिश हो रही थी, जोरदार बारिश हो रही थी। एक महिला छाता लेकर के अपने घर की तरफ जा रही थी। ये आदमी भागा 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 और उस महिला के हाथ से छाता छीना और छाता छीन करके, छाता चुरा करके फिर आगे भागने लगा। तो महिला क्या बोली, भाई साहब माफ करना, मुझे नहीं पता था ये छाता आपका है, वो तो वहां रखा था तो मैं उठा के चल दी। क्या सोचा था उसने, छोटी मोटी चोरी करूं, पकड़ा जाऊंगा तो पुलिस वाले रेलवे स्टेशन में, रेलवे पुलिस स्टेशन पे बिठा देंगे, रात भर सिक्योरिटी तो रहेगी, मेरी जोखिम सुरक्षित तो रहेगी, यह सोच करके छाता चुराया था। महिला क्या बोली, भाई साहब माफ करना, मुझे नहीं पता ये छाता आपका था, वो तो वहां रखा था इसलिए मैं उठा के उसको छाता दिया। और उस महिला ने धन्यवाद भी। अब इसका मतलब नहीं कि आप भी चुरा के भागो, पहले देख लेना कि पुण्य इतना है या नहीं। निवेदन करना चाहूंगा जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए कर्म का सिद्धांत कहता, कर्म का सिद्धांत कहता, कर्म का सिद्धांत कहता है आप कानून की निगाह से तो बच सकते हैं, लेकिन कर्मों की निगाह से, कानून की निगाह से आप गलत काम करोगे, अगर पकड़ में नहीं आओगे तो कानून की निगाह से आदमी बच सकता है। लेकिन कर्म सिद्धांत कहता है कि कर्म की निगाह से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। कर्म उसको रुलाएगा भी और हंसाएगा भी। पुण्य कर्म होगा वो हंसाएगा, पाप कर्म होगा वो रुलाएगा। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा। ये उत्तम क्षमा धर्म की ये पहली पंक्ति है। उत्तम क्षमा धर्म, जब आप हम उसकी आराधना कर रहे हैं, उत्तम क्षमा धर्म जबकि 10 लक्षण पर्व का आज पहला दिन है, उसकी ये पंक्तियां हमारे जीवन में हमें याद रखने जैसा है। ये पंक्तियां खुद को संबोधित करते हुए बोलना है, ये कर्म पूरब किए खोटे। जब कभी जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, परेशानी आती है, प्रतिकूलता आती है, अनुकूलता नहीं बनती है, संकट आते हैं, जिंदगी में चारों चारों अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, उस समय आदमी को विचार करना चाहिए मेरा ही कर्म मेरे उदय में आया है, इसमें दूसरे का कोई कारण नहीं है। दूसरा निमित्त बन सकता है लेकिन उपादान तो मेरा अपना ही है। रामायण का प्रसंग है। सीता जी का अपहरण हो गया, रावण ले गए, लंका में बिठा, वाटिका में बिठा के रखा। राम ने प्रयास किया सीता को वापस लाए, अयोध्या में आ गए, पति पत्नी सुख से रहने लगे। इसी बीच एक धोबी आ गया।
धोबी आ जाता है और धोबी कहता है कि रावण के घर में सीता रह करके आई, इसके चरित्र का प्रमाण क्या है? यह बात फैलती है, राम तक पहुंचती है। राम ने अपने सेनापति से कहा, तीर्थ यात्रा के बहाने सीता को बियाबान जंगल में छोड़ आओ। कृतांत भक्त सेनापति को राम ने कहा, तीर्थ यात्रा के बहाने गर्भवती सीता लवकुश गर्भ में पल रहे हैं, अपवाद के भय से राम जैसे मर्यादा पुरुष ने धोखे से सीता को तीर्थ यात्रा के बहाने बियाबान जंगल में छोड़ने का आदेश दिया। सेनापति सीता को रथ में बिठा करके तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ता है। एक बियाबान जंगल में जाकर के रथ खड़ा हो जाता है। सेनापति रथ से उतरता है, सीता के सामने पहुंचता है। सेनापति की आंख से झरझर आंसू बहते हैं। सीता ने कहा, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे? सेनापति बोला, मैं आपके साथ विश्वासघात कर रहा पर मैं मजबूर हूं। मेरे स्वामी की यही मुझे आज्ञा है कि मैं आपको इस बियाबान जंगल में अकेला छोड़ करके जाऊं। एक अबला नारी जो गर्भवती है, जिसके गर्भ में लव और कुश पल रहे हैं, लेकिन जब बियाबान में जंगल में छोड़ने का आदेश सुना राम के द्वारा, पति के द्वारा, उसका परित्याग की बात सुनी, तो सीता ने अपने सब्र को नहीं खोया, अपने धैर्य को नहीं खोया। पल भर के लिए उसे लगा जिसे उसके पैरों की जमीन खिसक गई हो, लेकिन अगले ही पल सीता अपने आप में संभल जाती है और कृतांत बकर को कहती है, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं और न इसमें राम का कोई कसूर नहीं, कसूर मेरा है। मैंने ही पिछले जन्म में कोई ऐसा पाप कर्म किया होगा, आज उदय में आया है, उसका फल भोगना मुझे पड़ रहा है। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुमने कोई गलती नहीं कि तुम जो कर रहे हैं अपने राम का, अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहे हो। मुझे भी अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना है। तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो, मुझे अपने आप पर छोड़ दीजिए, मुझे अपने भरोसे पर छोड़ दीजिए। मेरी किस्मत में, नसीब में, भाग्य में जो लिखा है उसका मुकाबला मैं करूंगी, डट करके करूंगी। जाओ, वापिस जाओ, लेकिन इतना जरूर है, जाते जाते एक संदेश तुम मेरे स्वामी, मेरे पति, मेरे राम को कह देना बस। और मुझे कोई शिकायत नहीं है, उनसे वही कोई मुझे नहीं है। सिर्फ एक संदेश पद्म पुराण का उदाहरण में दे रहा हूं। आचार्य रवि सेन सोनी ने जैन पद्म पुराण के माध्यम से रामायण के वर्णन किया है, उस पद्म पुराण का उदाहरण में दे रहा हूं। सीता ने कहा था, मुझे न तुमसे शिकायत है, न मेरे पति से शिकायत है, न मेरे ससुराल वालों से शिकायत है, न मुझे उस धोबी से कोई शिकायत है, मुझे किसी से कोई शिकवा और गिला नहीं है। बस इतना जरूर मैं निवेदन करूंगी, तुम मेरे पति को एक संदेश दे देना और संदेश सिर्फ यह कहना कि जिस तरह से किसी धोबी के कहने से तुमने मुझे छोड़ दिया, इसी तरह किसी धोबी के कहने से अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ देना, अपनी न्याय के पथ को नहीं छोड़ देना, अपने जीवन के धर्म को नहीं छोड़ देना। बस ये संदेश मेरी तरफ से, जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जीरा। ये संबोधन हमें अपने आप पर वक्त पर लगाना है। जब भी जीवन में बुरा समय आता है, प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, विकट संकट का समय आता है, तब आप खुद अपने आप को संबोधित करिए। आपको खुद अपना गुरु बनना पड़ेगा, आपको खुद अपना संबोधक बनना पड़ेगा। और कोई गुरु आपके जीवन में आकर के समझाए दे या कोई जरूरी नहीं है। आपको खुद को वक्ता और खुद को ही श्रोता बनना पड़ेगा। ये पंक्ति हमारे जीवन के लिए संबल प्रदान करती है, धैर्य धीरज प्रदान करती है। जी कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राण। इस क्रोध की आग पर थोड़ा ठंडा पानी डालो, क्रोध की आग पर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दीजिए तो ये क्रोध बुझेगी। अगर इस पर ठंडा पानी नहीं डाला गया तो ये क्रोध हमारे जीवन को जला करके भस्म कर देगी। महात्मा गांधी चंपारण गांव से बतिया गांव जा रहे थे, लोकल ट्रेन में बैठकर। वहां उनकी एक जाहिर सभा थी। उस शहर को जाहिर सभा को गांधी को संबोधित करना था। तीसरे दर्जे के डब्बे में बैठ के जा रहे थे। थोड़ी सी जगह मिली तो पैर पसार के लेट गए। स्टेशन पर ट्रेन रुकी। एक युवक
एक ग्रामीण युवक जो पहले 20 किलोमीटर पैदल चल के बस स्टैंड तक आया और फिर बस में चढ़ के 4-6 घंटे का सफर करके रेलवे स्टेशन पर आया, वो ग्रामीण युवक गांधी जी का भाषण सुनने के लिए जा रहा था। 50 साल पहले की बात, 60 साल पहले की बात। यातायात की इतनी सुविधाएं नहीं थी, ये सड़कों का जाल गांव-गांव तक नहीं बिछा हुआ था। 20 किलोमीटर पैदल चल करके आया, वहां जहां से बस मिलती थी, फिर बस में सवार हुआ, 6 घंटे बस में सफर करके रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां से रेल पकड़नी थी, रेल पर बैठना था और बतिया गांव पहुंच करके बापू का भाषण सुनना था। वो युवक ट्रेन में चढ़ा और जैसे ही ट्रेन में चढ़ा तो गांधी जी लेटे हुए। उस युवक ने कहा, ए बुड्ढे, तेरे बाप की गाड़ी है क्या प्यार पसार के सो रहा है, चल उठ। किसको सुनने जा रहा था? महात्मा गांधी। उसको मालूम नहीं था वो कौन है, क्योंकि टीवी और इतना नहीं था कि रोज रोज उस पे चेहरा देखा, सिर्फ नाम सुना था, गांधी का चेहरा भी नहीं देखा था। गांधी के बारे में सुना था, गांधी का फोटो, गांधी का तस्वीर, गांधी का चित्र, गांधी की मूर्ति, कुछ नहीं देखा था। गांधी जी लेटे हुए थे। उस युवक ने लेटा हुआ, क्योंकि उसको बैठने के लिए जगह चाहिए थी, सीट पर बैठने के लिए जगह चाहिए थी। गांधी को लेटा हुआ देखा तो उसने कहा, ये बुड्ढा, तेरा बाप की गाड़ी है क्या, पैर पसार के सो रहा है, चल उठ बैठ। गांधी जी चुपचाप उठे और उठ करके शांत भाव से बैठ गए। वो युवक भी पास में बैठ गया, वो युवक भी बाजू में बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने एक भजन गाना शुरू किया, धन धन गांधी तेरा अवतार, धन धन गांधी तेरा अवतार, दुखियों का दुख काटनहार, जय जय गांधी तेरा अवतार। गांधी भी भजन सुन रहे पर कुछ बोले नहीं, पर कुछ अपना परिचय नहीं दिया। गांधी भी उसका भजन सुन रहे हैं, शांत भाव से बैठे हैं। गांधी भी भजन सुन रहे हैं, वो भजन गा रहा है, धन धन गांधी तेरा अवतार, दुखियों का दुख काटनहार, जय जय गांधी तेरा अवतार। ट्रेन अपनी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। जब बतिया गांव के करीब जब ट्रेन पहुंची तो उस युवक ने गांधी की ओर मुखातिब होकर कहा, ए बुड्ढे, तूने गांधी का नाम सुना है? उस युवक ने कहा, ए बुड्ढे, तूने गांधी का नाम सुना है? मैं उनका ही भाषण सुनने जा रहा हूं। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान। आज उनका दर्शन करके मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। ट्रेन अपनी रफ्तार से बढ़ती जा रही थी। जैसे ही बतिया गांव का स्टेशन आया, ट्रेन रुकी तो वहां पूरा स्टेशन भरा हुआ था गांधी के स्वागत करने के लिए। ट्रेन जैसे ही खड़ी हुई तो लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिया, महात्मा गांधी की जय हो, महात्मा गांधी की जय हो, बापू की जय हो, महात्मा गांधी की जय हो। तो युवक ने कहा, ए बुड्ढे, सुन, देख गांधी की कैसी जय जयकार हो रही है। अरे आज तू भी दर्शन कर लेगा, कर लेना, तर जाएगा तू, तर जाएगा, चल उठ, मैं तुझे दर्शन कराता हूं। उसने, युवक ने गांधी का हाथ पकड़ा और जैसे ही हाथ पकड़ के खिड़की के पास लाके खड़ा किया, लोगों ने देखा तो गांधी को माला पहनाना शुरू कर दिया, किसी ने पैर पड़ना शुरू कर दिया। उस युवक ने देखा, उसकी आंख तो फटी की फटी रह गई, उसकी आंख फटी की फटी रह गई। वो चरणों में गिर गया, बापू के चरणों में गिर गया, गांधी के चरणों में गिर गया और कहा कि बापू 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 बापू, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, मुझे माफ करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं आपको पहचानता नहीं था, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। गांधी ने कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप पहचान लिया, आप पहचान लिया, कोई बात नहीं। यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूं, हमारे भीतर भी बापू का बाप बैठा है।
इस शरीर के अंदर निवेदन किया जाना चाहिए। शरीर के अंदर बापू का बापू बैठा है, गांधी का गांधी बैठा है, जिसको हम तीर्थंकर कहते हैं, जिसको हम देवता कहते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो बापू का बापू, गांधी का गांधी हमारे अंदर खुद के भीतर बैठा हुआ है। हम उसे कहां पहचान पाते हैं? बोलो। हम उसको, हमारे अंदर भी बापू का बापू, गांधी का गांधी बैठा है, हम भी तो सारी जिंदगी उसको कहां पहचान पाते हैं? और ना पहचानने की वजह से कदम कदम पर हम उसे अपमानित करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 107 ईमेल ahimsamahakundh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।